भाई कल मेरा पेपर है और मैं पढ़ने बैठ गया हूँ, बट मुझे ये नहीं पता स्टार्ट कहाँ से होता है। पहले लैपटॉप खोलते, पहले किताब खोलते, पहले करते क्या है, मतलब वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कभी किसी ने बताया नहीं ना हमें कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे होती है। मतलब कभी ना हमने इतना पढ़ा है, ना कभी किसी ने सिखाया हमें कि भाई पढ़ाई करने के लिए आपको ना दिमाग चाहिए होता है। ये तो बताया। जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथ्स की स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आज आपको एक रोड मैप दूंगा जिससे आपका मैथ्स का कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स चूज़ करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि जो मैंने एक रोड मैप प्लान किया हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो मैंने ये पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। डोंट वरी अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं था, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के कट ऑफ की। मैथ्स का पेपर होता है 300 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे, और एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। और जो कट ऑफ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से लिया है। इट इज़ 25% मार्क्स विच इज़ द लीस्ट रिक्वायर्ड मार्क्स टू बी स्कोर्ड बाय अ कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये होता है अगर आप 25% ऑफ 300 निकालें तो वो होता है 75 मार्क्स। 75 मार्क्स को डिवाइड करें 2.5 से, बिकॉज एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो आपको मिलेगा कि 30 क्वेश्चंस। मतलब अगर कोई बच्चा 30 क्वेश्चंस करेक्टली करके आता है मैथ्स के पेपर में, तो उसका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उसका रिटन एग्जाम क्लियर होगा? जी नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसने जीएटी में कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि लास्ट के ट्रेंड एनालिसिस जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी दिखाए थे, मैथ्स का जो कट ऑफ है वो तो हमेशा यही रहेगा, दैट विल बी 75 मार्क्स। लेकिन ओवरऑल रिटर्न क्लियर करने के लिए आपके टोटल मार्क्स जो है 340 से लेके 360 के बीच होने चाहिए। ये एक बॉर्डर लाइन केस होगा, इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपका एम 400 मार्क्स होना चाहिए रिटर्न में स्कोर करने का, सो दैट आपका रिटर्न एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए। अब आगे की बात ये करते हैं कि किसी को अगर मैथ्स वीक है किसी स्टूडेंट की, तो उसको तो सिर्फ यही एम करना चाहिए कि उसका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए और वो बाकी नंबर जीएटी से ले आएगा, यानी इंग्लिश और जनरल नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स को कवर करके ले आए। तो अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एग्जाम में जाके सिर्फ 30 क्वेश्चन ही करके आ जाए और उसका रिटर्न क्लियर हो जाए? ये बहुत ही रेयर केस में होने वाला है, बिकॉज अगर आप सिर्फ ये सोच के जाओगे कि मैं बस 30 क्वेश्चन करूँगा और 75 मार्क्स आ जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज सिली एरर्स होना के चांसेस जो है सबके साथ होते हैं। तो इवन आफ्टर बीइंग अ गुड स्टूडेंट, जैसे आप मेरे मार्क्स दे सकते हैं, मेरे मैथ्स में मार्क्स जो है 150 मार्क्स थे। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे उस दिन एग्जाम में वो सारे सही थे, वो हमेशा गलत होते हैं। एंड बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी पे भी 92% एक्यूरेसी ला सकता है कोई। इसका मतलब ये है कि आप 30 करके आओगे तो क्या पता 26-27 तो करेक्ट हो जाए, बट 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके मार्क्स जो है कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक सेफ स्कोर के लिए आपको एम करना होगा 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन आई मीन, सॉरी। तो आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे अच्छे से। 40 क्वेश्चन का मतलब ये कि आप एम ये कर रहे हैं कि आपके मैथ्स में 100 मार्क्स आ जाए। तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप 75 का जो मार्क है वो टच कर लेंगे और आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस दिखाता हूँ जो कि मैंने ओसवाल बुक से लिया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें टॉपिक्स और क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं कि हर ईयर में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलजेब्रा या स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, इन दो टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें। ये ऑप्शन ए है आपके लिए। ऑप्शन बी होगा ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड 2D एंड 3D ज्योमेट्री। मतलब ये 3 टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड ज्योमेट्री, इन 3 को कर लें तो आप मतलब 50 क्वेश्चन का प्रिपेयर करके जा रहे हैं, उसमें से आप 40 करके आना चाहिए अगर आप सिर्फ इन पे फोकस कर रहे हैं तो। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन विल बी मैट्रिसेस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसको तो कर ही लें कम से कम। मैट्रिसेस और कैलकुलस के साथ ज्योमेट्री कर लें। ये मैंने आपको 3 केसेस अपने हिसाब से बता दिए, बट आप इस एनालिसिस का यूज़ करके अपने लिए खुद से कॉम्बिनेशन बनाओ, जिस कॉम्बिनेशन में आपको दिखे कि हाँ भाई इस पेयर ऑफ टॉपिक से कम 50 क्वेश्चन तो आ रहे हैं एग्जाम में। आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो, और उनके लिए आप स्टडी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आप यूट्यूब को रेफ़र कर सकते हैं। जो भी ट्यूटर आपको अच्छा लगता है, आजकल सब ने फ्री कंटेंट डाल रखा है, आप यूट्यूब पे उनकी कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लें। अब बात आती है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओसवाल की 12 ईयर सॉल्व पेपर की बुक्स। ये मैथमेटिक्स, जीके और इंग्लिश तीनों के लिए अवेलेबल है, इसका कॉम्बो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बात करते हैं इस बुक के बारे में। सबसे अच्छी चीज़ जो इस बुक में है, आपको लेटेस्ट जो पेपर्स हैं वो सॉल्व मिलते हैं, उनके सॉल्यूशन मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी मिलता है कि हर एक क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। एट द एंड ऑफ ईच सॉल्व पेपर आपको पता चल जाएगा कि पहला क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का था, कि मैट्रिसेस का था, कि डिटर्मिनेंट्स का था, या फिर ज्योमेट्री का था।
एंड साथ ही साथ इसमें जो ट्रेंड एनालिसिस दिए हैं उसके थ्रू आप अपना खुद का भी एक प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक सेट सजेस्ट किए वो मेरे आइडियाज़ थे, लेकिन इस बुक को यूज़ करके आप खुद का भी एक प्लान बना सकते हैं और उन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दिस बुक्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू ओवरऑल प्रिपरेशन। मैंने आपको अभी तक अच्छे से बता दिया कि मैथ्स के लिए कितने क्वेश्चन एम करने हैं, टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है PYQs को। नाउ मूविंग ऑन टू सिर्फ मैथ्स में अगर मैं ऐसे प्लान को फोकस करूँ जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, तो GET के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, बिकॉज मैथ्स का ये चीज़ करके आपके मान लो 80 मार्क्स 90 मार्क्स आ जाते हैं, मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, लेकिन रिटन क्लियर करने के लिए आपको चाहिए 380 400 मार्क्स। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको GET में 300 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जिसको अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो 300 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 75। आपको 75 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो कि GET में पूछे जाते हैं, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन सॉरी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगेन GK के लिए भी इन बुक्स को यूज़ करके अपने टॉपिक्स एनालाइज कर सकते हैं एंड थ्रू दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 80-90 क्वेश्चन, जिससे कि आपके 75 ऑन नेट क्लियर हो जाए और आपके जो है 300 प्लस मार्क्स GET में आ जाए, 80-90 मार्क्स मैथ्स में आ जाए, जिससे कि आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी जो स्पेशल अटेंशन मैं चाहता हूँ जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, बिकॉज उनके लिए मैं ये रोड मैप सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मैथ्स में सिर्फ 100 मार्क्स लेके आते हो या 80 मार्क्स लेके आते हो तो आपको GK में अगेन 450 मार्क्स के अराउंड एम करना पड़ेगा, बिकॉज एंड गोल इज़ टू जॉइन द एकेडमी एंड गो इनटू द सर्विसेज। तो अगर आप सिर्फ एक बॉर्डर लाइन पे एग्ज़ाम क्लियर करने का सोच रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको मार्क्स इतने लाने हैं कि आप एंड में जो है एकेडमी ज्वाइन करो, आप मेरिट आउट ना हो, तो आपको अपना एम बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बुक में जो ट्रेंड एनालिसिस है उनका यूज़ करके आप आराम से अपना प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू एंड जय हिंद।